एक्टर हो तो एक बात पूछता हूँ, सभी लोग आपके आसपास के या आप खुद ये समझते हो कि यार मैं मेहनत करता हूँ और एक ना एक दिन अपना टाइम ज़रूर आएगा। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस और कोई डायरेक्टर अंकल, कोई एक्टिंग क्लासेस वाले और बाकी सब भी कहते हैं बस मेहनत करते रहो और आपका टाइम ज़रूर आएगा। फिर आप भी सोचते हो कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, ऑडिशन की तैयारी भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या वाकई आपका टाइम आया? नहीं, क्योंकि सब लोग ये नहीं सिखाते कि आपको सही तरीके से, सही वे में, स्मार्ट तरीके से कैसे मेहनत करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे ऑडिशंस देने हैं, यहाँ का सिस्टम कैसा है, यहाँ का फिल्टर वर्क कैसे करता है, कैसे आर्टिस्ट सेलेक्ट होते हैं। और यही मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सिस्टम क्या है, प्रोसीजर क्या है, और एंड तक उस सिस्टम को, उस सिस्टम की मशीन को पूरा खोल के आपको दिखा दूंगा अंदर से कि एक्चुअली आर्टिस्ट फिल्टर इन या फिल्टर आउट कैसे होता है। 2000 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से एक का सिलेक्शन होता है, लेकिन वो कैसे होता है ये आज तक किसी भी एक्टर को नहीं पता, और वही बताऊंगा आज के वीडियो में। स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में, मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। एक्टर हो, एंड तक वीडियो नहीं देख सकते हो तो अभी के अभी स्किप कर दो, आपका टाइम बच जाएगा, नहीं तो एंड तक देखना। एक एक्टर की बात बताता हूँ, उसने 10-11 साल तक स्ट्रगल किया, वो सारे रोल किए जो उसको पसंद नहीं थे, और फिर 11 साल के बाद ऐसा क्या बदला कि उसी एक्टर को नेशनल अवार्ड मिल गया। कौन है वो एक्टर? कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले ये है कि आपकी जो स्क्रिप्ट आपको मिली है ऑडिशन के लिए, क्या आपने उसका कैरेक्टर ब्रेक डाउन किया है? क्या उस कैरेक्टर को सही से अंडरस्टैंड किया है, या सिर्फ लाइंस ली हैं, याद किया है और परफॉर्म करके ऑडिशन वीडियो भेज दिया? क्योंकि ये अंदर की बात है कि जब प्रोडक्शन टीम कास्टिंग डायरेक्टर को एक कैरेक्टर का ब्रेकडाउन भेजती है तो वो भेजती है उसका एज क्या ग्रुप होगा, उसका लुक कैसा होगा, अर्बन होगा, रूरल होगा, या किस तरह का वो दिखता होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, और वो किस तरह का व्यक्तित्व होगा, किस तरह की चीज़ें वो करता होगा, उसका डायलेक्ट कैसा होगा, बोलने का तरीका सलीका कैसा होगा, ये सब वो उनको भेजता है। तो अगर आप इस ग्रुप में जो भी उस कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें आप फिट बैठते हो तो आप उनके काम के हो, नहीं तो आप उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, अदर नेटवर्क होते हैं, वहाँ पर सब पर कैरेक्टर का ब्रेकडाउन इसी तरह से जाता है। तो अगर आप इस पर फिट नहीं हो और उसके बाद भी ऑडिशन दिए जा रहे हो आप रैंडमली, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। रणबीर सिंह के ही आपको एग्जाम्पल पता होगा, यशराज ने 300 के आसपास एक्टर्स के ऑडिशन लिए थे। रणबीर सिंह खुद 3 बार रिजेक्ट हुए थे, लेकिन उनको सिस्टम पता था, इसलिए आखिर में वही सेलेक्ट हुए। तो यहीं पर जहाँ पर कैरेक्टर का ब्रेकडाउन है और लुक मैच की बात है, यहीं पर 80% एक्टर तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि बगैर जानकारी के भेज देते हैं, उनको सिस्टम समझ में नहीं आता। इसके बाद जो अगला मैं बताने वाला हूँ कि सबमिशन का क्या रूल होता है, सबमिशन किस तरह से होता है, वहाँ पर भी कई एक्टर फेल हो जाते हैं, उसको समझ लीजिए। जब आप सबमिशन कर रहे हैं ऑडिशन का, तो आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल जाता है, मतलब आपका जो सेल्फ टेप है, सेल्फ इंट्रो है, वो जाता है, आपकी पिक्चर्स जाती हैं, आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती हैं। बहुत सारे एक्टर्स यहाँ पर फेल हो जाते हैं 2 तरीके से। वो ये कि अगर उन्होंने सेल्फ ऑडिशन रिकॉर्ड किया है तो बैकड्रॉप का, लाइटिंग का, ऑडियो क्वालिटी का इसका ध्यान नहीं रखा है, इवन अपनी कॉस्ट्यूम का ध्यान नहीं रखा है, अपने उस कैरेक्टर के लुक का ध्यान नहीं रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि कैरेक्टर का लुक जैसा वैसे ही ड्रेस हो, लेकिन उसके आसपास मैच करता हुआ होगा तो आप भीड़ से अलग दिखेंगे। और उसके बाद आपका जो इंट्रोडक्शन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन के भी पहले 3 सेकंड में ही कास्टिंग डायरेक्टर तो दूर की बात है, उनके असिस्टेंट ही आपको देख के इस रेस से आउट कर देते हैं, क्योंकि उनको दिख जाता है कि आपकी नर्वसनेस, आपका कैमरा प्रेजेंस फियर से भरा हुआ है, आप कैमरे के सामने बहुत नॉर्मली, लाइटली नहीं खड़े हुए हैं। तो याद रखिए, कास्टिंग डायरेक्टर के पास सिर्फ 3 सेकंड है। आप भी कोई रील देखते हैं तो 3 सेकंड में समझ जाते हैं ना कि ये रील देखनी है कि नहीं देखनी। तो कास्टिंग डायरेक्टर सोचिए कि समझ पाते होंगे, नहीं समझ पाते होंगे, वो भी समझ जाते हैं 3 सेकंड में कि इसको हमें सिलेक्शन वाले विंडो में डालना है या डस्टबिन में डालना है। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ये खेल हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप अवेलेबल ऑडिशन वीडियो भेज रहे हैं।
आप उनके लिए स्पेशल एक अच्छा ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं भेज रहे हैं। अगर आप अवेलेबल भेज रहे हैं तो आप उनकी ज़रूरतों को समझते हुए ऑडिशन नहीं भेज रहे हैं। अगर आप तैयार करके भेज रहे हैं तो ही आप उनकी ज़रूरत को समझते हुए भेज रहे हैं, उनके माइंडसेट के हिसाब से, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भेज रहे हैं। तो ज़्यादातर एक्टर आपने भी देखे होंगे अपने आसपास, या हो सकता है ये गलती आपसे भी हो रही हो। अगर हो रही है गलती तो कोई बात नहीं, अभी कमेंट करके एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप अभी तक अवेलेबल ऑडिशन भेज रहे थे, जो कि ऑडिशन का सही प्रोसेस नहीं है। सोचो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, 11-12 साल लगा स्ट्रगल करते हुए, और किस तरह के रोल मिल रहे थे, क्योंकि साफ कहना था कास्टिंग डायरेक्टर का, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, कि भाई तुम्हारा जो लुक है वो हीरो वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ट्रुथ पे बिलीव किया कि जैसे कैरेक्टर के साथ में ट्रुथफुल लगता हूँ, जिस तरह के कैरेक्टर के साथ में ऑन स्क्रीन ट्रुथफुल लगता हूँ, मैं उस तरह के कैरेक्टर को ट्राई करूँ। यही होता है सिस्टम को समझना, फैक्ट को समझना कि मेरा लुक किस तरह के रोल्स में जाता है। हम में से ज़्यादातर एक्टर क्या यही गलती नहीं करते, मुझे मेन लीड करना है, मेन लीड करना है। मेन लीड तो आज नवाजुद्दीन भी कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम को समझ के पहले सिस्टम में एंटर हुए और उसके बाद मेन लीड भी मिलने लग गया। तो पहले आपको ये एनालाइज करना है, डिसाइड करना है कि आपका ट्रुथ क्या है, क्या आप किस कैरेक्टर के साथ एकदम सच्चे दिखते हैं, वो समझ जाइए। उस तरह के ऑडिशन भेजिए, उस तरह के कैरेक्टर के लिए भेजिए, देखिए आपका सिलेक्शन कितना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो आपका लुक है उसको वीक पॉइंट मत समझिएगा, आपका प्रिपरेशन और जानकारी जो है वो वीक पॉइंट है। अब अगला पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे 90% एक्टर ना खुद को अपने हाथों से खुद ही रिजेक्ट करवा देते हैं। अब आते हैं ऑडिशन राउंड पे। अगर आप सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि आप लाइन याद कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। आप डायलॉग को बहुत चिल्ला चिल्ला के परफॉर्म कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। आप एकदम अच्छे से खड़े होकर पूरी लाइन परफॉर्म करके निकल जाते हैं किसी एक इमोशन में? बिल्कुल नहीं। मतलब रोने का सीन है तो आपने अच्छे से रो लिया या गुस्सा दिखा दिया, ऐसा करके आप निकल जाते हैं, उससे भी सिलेक्शन होता है? नहीं। आपका सिलेक्शन होता है कि आपका उस सीन में, उस कैरेक्टर में बिलीव इस लेवल का होना चाहिए कि ऐसा लगे ही नहीं कि आप एफर्टफुली एक्टिंग कर रहे हैं, वो एफर्टलेस लगना चाहिए। और जब वो बिलीव एक कास्टिंग डायरेक्टर को नज़र आता है तो उसको लगता है यस ये मेरा कैरेक्टर है। वो एक्टर नहीं ढूंढ रहा है, वो अपना कैरेक्टर ढूंढ रहा है, और उसको जैसे ही लगा कि ये मेरा कैरेक्टर है, आपका सिलेक्शन हो गया। इरफान खान के बारे में आप सभी को मालूम ही है, सब लोग यही कहते थे कि जब वो स्क्रीन पर खड़े होते हैं तो लगता ही नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब स्क्रीन के कैमरे में देखो, लेंस में देखो, या फिर आप उनको मॉनिटर पे देखो तो लगता है कितना कुछ कर गए। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ बिलीव होता था सीन में, सेल्फ बिलीव होता था उस कैरेक्टर में, और वो एफर्टलेस एक्टिंग ही एकदम कन्विक्शन के साथ बहुत ही नॉर्मली लाइवली जागती है और दिखती है, और जब दिखती है तो सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको भी परफॉर्मेंस से पहले ये देखना है क्या आप उसमें पूरी तरह से फर्मली बिलीव करते हो, उसमें पूरी तरह से आप अपने आप को जीते हो, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस नहीं करना है, उस लाइफ को आपको जीना है। अगर आप उस सीन को, उस कैरेक्टर को जी रहे हो तभी आपके लिए ठीक रहेगा। और इसलिए एक्टिंग स्किल को किसी भी स्किल की तरह बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। आप भले ही ऑनलाइन सीखें, ऑफलाइन सीखें, लेकिन जब ट्रेनिंग लेते हैं तो ये समझ में आता है कि आपको कैरेक्टर पे बिलीव कैसे करना है, कैरेक्टर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे आपको उसके इमोशनल जर्नी को जीना है। आप तभी बहुत अच्छे से मेंटर की गाइडेंस में अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो आपको करना ये है कि एक्टिंग नहीं करना है, उस सीन को, उस कैरेक्टर को बस जीना है, और अगर आपने उसको लाइफ दे दी तो आपकी लाइफ भी बन जाएगी। कॉल बैक राउंड, शायद ये शब्द भी आप पहली बार ही सुन रहे होंगे, लेकिन यही बॉलीवुड का, इंडस्ट्री का रियल गेम चेंजर है। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 2000 लोगों ने ऑडिशन दिया था उसमें छटते छटते अब सिर्फ 50-60 लोग रह जाते हैं, और उसमें से 10 का सिलेक्शन होता है। ये होता है कॉल बैक राउंड, जिनको कि दोबारा बुलाया जाता है ऑडिशन देने के लिए। क्यों बुलाया जाता है? कि वो देखते हैं कि डायरेक्टर की बात ये कितनी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एक ही सीन को अलग अलग तरह से वेरिएशन से किस तरह प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये को एक्टर के साथ कितने रिलेट कर पा रहे हैं, कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं डोमिनेशन में तो नहीं जा रहे हैं, मतलब प्रॉपर वो सीन के साथ केमिस्ट्री मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टर की जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कैमरा एक्टिंग की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो इनको मालूम है या नहीं मालूम है, ये सब वो देखते हैं, जांचते हैं, और तब जाके उनको लगता है कि ये काम कर सकता है। क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर भी ये नहीं सोचता कि आप एक्टर कितने अच्छे हैं,
वो ये देखता है कि आपकी एडेप्टेबिलिटी जो है वो कितनी अच्छी है। अच्छा टैलेंट एक तरफ, जिसके पास एडेप्टेबिलिटी है कि मतलब मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को अडेप्ट कर सकता हूँ, डायरेक्टर हूँ या उनका टेक्निकल जार्गन हो या फिर फ्रेमिंग हो, कैमरा एक्टिंग हो, मैं सबको अडेप्ट करके बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके जी सकता हूँ ऑन कैमरा, तो फिर सेलेक्ट होता है। इसलिए 50 से सीधा 10 पे आ गए। तो सुनने में बात बड़ी अजीब लगेगी लेकिन सच्ची है, इसलिए बता रहा हूँ कि टैलेंट जो है वो सेकेंडरी है, एडेप्टेबिलिटी जो है वो प्राइमरी है। ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोणे का जब ऑडिशन चल रहा था यही कॉल बैक राउंड में, तो उन्होंने 14 बार उस सीन को किया था और डायरेक्टर के कहने पे बार बार वो जिस तरह से सीन चाहती थी उनको वो करके दिखा रही थी। तो यहाँ पर जो वेरिएशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नज़र आ रही थी। वो उसको अडॉप्ट कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, डिलीवर कर रही थी। तो डायरेक्टर ये समझ जाता है कि हाँ यार, ये सेट पे जो एक्टर है ना ये मैनेजेबल होगा। आज आपकी आंखें खुल गई होंगी, क्योंकि अभी तक आप सोचते थे कि ऑडिशन दिया और सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद का प्रोसीजर, ये अंदर की बात कभी भी कोई नहीं बताता। जब 14 बार उन्होंने सीन को करा तब डायरेक्टर को समझ में आ गया कि हाँ, ये मेरी बातें समझ सकता है, ये सीन को मैनेज कर लेगा, ये कैमरा एक्टिंग की अंडरस्टैंडिंग रखता है, ये बहुत आसानी से काम कर पाएगा। इसलिए डायरेक्टर ऐसे एक्टर को चुनते हैं जो उनको लगता है कि सेट पर मैनेजेबल होगा। तो अगर आप इस कॉल बैक राउंड को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना चाहते हो, जो सेलेक्ट हुए 10 उनसे भी आगे जाना चाहते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए भाई डायरेक्टर की डिमांड क्या है, वो क्या क्या आपसे डिमांड कर सकते हैं, वैरायटी क्या क्या देनी पड़ सकती है, कैमरा एक्टिंग की जो टेक्निक है वो मेरी क्या क्या रहेंगी। सिर्फ ऑडिशन तक सीमित नहीं होना चाहिए, आपको स्क्रीन रेडी एक्टर होना चाहिए, मतलब सीन रेडी एक्टर होना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर से नेटवर्किंग कैसे करते हैं, ऑडिशन के बाद के प्रोसीजर में आप कैसे पता करते हैं, कितने दिन में आप करियर को बना सकते हैं। ये सब जब क्लियरिटी होती है तो आप 10 के जो फिल्टर है उससे भी आगे निकल जाते हैं। और ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप जो हम लोग करते हैं तो 3 दिन की क्लास में यकीन जानिए मैं एक्टिंग के बारे में बात ही नहीं करता। ये जो मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ कि प्रोड्यूसर के रेगुलर एक्टर कैसे बनो, कैसे आप अपने छोटे रोल को बड़े रोल में कन्वर्ट कर लो, हम 3 दिन उसके बारे में ही केस स्ट्रेटजी और जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो और फुल प्रूफ प्लान एक एक करके बताता हूँ। और उस वर्कशॉप को करने के बाद आप समझ लीजिए कि 5 साल की स्ट्रगल जो है ना वो 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि यार मुझे ऐसे करना है, ये करना है और इससे मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। अब बात करता हूँ फाइनल स्टेज की। फाइनल स्टेज जिसमें कि 3 लोग शामिल होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, या फिर कोई चैनल अगर है जैसे कि स्टार प्लस या कलर्स या जी टीवी वो चैनल, या कोई स्टूडियो वो भी हो सकता है। ये सब मिल के ना जो टॉप के 3 होते हैं, जो 10 में से 3 बचे हैं, उनको देखते हैं और वो ये देखते हैं कि भाई इसका स्क्रीन प्रेजेंस कैसा आएगा, क्या ऑडियंस को पसंद आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ऑडिशन जब भी दो पूरी तरह से ड्रेसअप होकर अच्छे से तैयार होकर दो, ताकि उनको वो आपका बेस्ट वर्जन, बेस्ट लुक देखने को मिले। बिल्कुल बगैर तैयारी के मत दो। फिर वो देखते हैं कि आपको जो स्क्रीन की समझ है, जो कैमरा एक्टिंग की समझ है वो कितनी है, क्योंकि जो कैमरा एक्टिंग है वो पैकेजिंग की एक्टिंग है। आपको एक्टिंग में पॉज बहुत देने पड़ते हैं वहाँ पे, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बाकी चीज़ें भी वर्क करती हैं। आपको कई बार ऐसे साइलेंट मूवमेंट भी लेने होते हैं, उसमें आप कितना अच्छा लग रहे हैं, क्योंकि आपको डायलॉग तो आपने ऑडिशन में बोल दिए, लेकिन जब कभी ऐसी सिर्फ आपकी एक वॉक लेनी होगी तो वॉक लेने में लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो बड़ी रोबोटिक वॉक लेने लगते हैं। वो सब की आपको समझ है कि नहीं है। फिर आपकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो कितनी स्ट्रांग है, आप कितना एक्सेप्ट कर पाते हो उन चीज़ों को। आप जब करेक्टर में वेरिएशन लाना होता है तो कितना ला पाते हो, तब जाके वो 3 में से किसी एक को चुनते हैं, क्योंकि वो ये भी देखते हैं कि मार्केट में किसको पसंद किया जाएगा, मतलब ऑडियंस के द्वारा। इस बंदे में एनर्जी कितनी है, मतलब ये टॉक्सिक है या पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है, क्योंकि कोई भी अपना लाखों करोड़ों रुपए किसी भी ऐसे व्यक्ति पे नहीं लगाएगा जिसके ऊपर उसका बिलीव नहीं है। और सच मानिए तो कई सारे ऑडिशन आपने भी देखे होंगे कि जिनमें खुद में ही बिलीव नहीं है कि वो एक सक्सेसफुल एक्टर बन सकते हैं, फिर भी ऑडिशन की भीड़ में लाइन लगाए वो खड़े हैं। पहले अपनी एनर्जी को मेंटेन करो, पॉजिटिविटी में आओ, अच्छा ड्रेसअप करो, प्रॉपर तैयारी के साथ ऑडिशन दो। उन लोगों को लगना चाहिए कि वो एक एक्टर का ऑडिशन ले रहे हैं, ना कि राह चलते किसी इंसान का। और ये सच तो हम सभी एक्टर जानते ही हैं कि कई बार सालों साल के थिएटर एक्सपीरियंस वाले बहुत अच्छे कमाल के एक्टर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते और कोई दूसरा एक्टर सेलेक्ट हो जाता है, और हम सोचते हैं कि उस एक्टर की कुछ जुगाड़ होगी, कुछ ना कुछ उसने फील्डिंग की होगी। लेकिन ये सच है इंडस्ट्री का, भले ही कड़वा सच है लेकिन सच है
कि यहाँ पर बेस्ट एक्टर सेलेक्ट नहीं होता, फिट एक्टर सेलेक्ट होता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या, जिसमें सत्या के कैरेक्टर के लिए पहले मनोज वाजपेयी का चयन हुआ पूरे ऑडिशंस के बाद। कमाल के एक्टर हैं, उसका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन राम गोपाल वर्मा को क्लियर लगा कि जो सत्या है, वो जो मेन कैरेक्टर है, वो हैदराबाद से आया है, साउथ से आया है, तो उसकी हिंदी इतनी वैसी नहीं होगी, तो वो साउथ इंडियन एक्सेंट उसमें चाहिए। तो उन्होंने मनोज वाजपेयी को उस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया और चक्रवर्ती को लिया, क्योंकि वो साउथ से ही हैं, तो उन पे ज़्यादा सूट कर रहा था। लेकिन जो भीखू मात्रे कैरेक्टर था वो मनोज वाजपेयी पे सूट कर रहा था, वो उसके लिए फिट थे, तो उनको वो रोल ऑफर किया गया। जबकि मनोज वाजपेयी ने खुद इंटरव्यूज़ में कहा है कि वो पहले इस बात से बड़े खफा थे कि उनको मेन लीड से हटा के एक पैरेलल लीड में लाके खड़ा कर दिया गया, क्योंकि वो उनके लिए बेस्ट फिट था, वही रोल उनकी पहचान बना। इसलिए मैंने कहा कि जिस कैरेक्टर में आप फिट हैं उसके लिए आप सेलेक्ट होंगे, बस आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अभी हर ऑडिशन में 1% लोग सेलेक्ट होते हैं, 99% नहीं होते। मैं अगर आपको बताऊं कि अगर 100 एक्टर हो ना, मेरे इस रूल को, फॉर्मूले को समझ लो, 99% लोग पास हो जाएंगे और अच्छे से सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। आपको बस करना क्या है, आपको ये समझना है कि इसका एक रियलिटी चेक क्या है। सबमिशन होता है 1000 लोगों का, शॉर्ट लिस्ट होते हैं 50 लोग, ऑडिशंस 20 के दोबारा से होते हैं और फिर कॉल बैक जाता है 10 को, फिर फाइनलिस्ट 2-3 ऑडिशन और होने के बाद एक सेलेक्ट होता है, यानी कि 0.1% का। पर जो एक्टर ये समझ जाता है उसके सिलेक्शन की 10x जो संभावना है वो बढ़ जाती है। 99% जो एक्टर है वो लक पे डिपेंड करते हैं और 1% जो होते हैं वो अपने प्रोसेस पे, सिस्टम पे बिलीव करते हैं, और जो सिस्टम पे, प्रोसेस पे बिलीव करता है उसका सिलेक्शन होना तय है। अब आप देखिए कि आपको लक के भरोसे बैठना है या आपको सिस्टम को, जो मैंने आज के वीडियो में बताया, उसको अडॉप्ट करना है। कमेंट करके अभी बताइए कि आप अगले ऑडिशन की तैयारी कैसे करने वाले हैं। मैं 3 छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपके बड़े से बड़े गोल जो हैं वो अचीव हो सकते हैं। इन 3 चीज़ों को मार्क कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 1 है, पहली बात यह है कि आपको जब भी प्रिपरेशन करना है तो वो जो ऑडिशन आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको परफेक्टली टेक्निकली अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए। मतलब ऑडियो, वीडियो क्वालिटी और आपका ड्रेसअप, ये सब अच्छा ही होना चाहिए। सेकंड, आपको डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टर को समझ के एक्ट करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि डायरेक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू का कैरेक्टर ढूंढ रहा है, वो आपको नहीं ढूंढ रहा है, वो अपने कैरेक्टर को ढूंढ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कीजिए। तीसरा, कोड रीडिंग प्लीज़ मत कीजिए। ज़्यादातर एक्टर्स को ध्यान है कि बस डायलॉग को बार बार पढ़ लो और याद कर लो, प्लीज़ ध्यान रखें। मैंने स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में, चाहे आप बुक के माध्यम से भी ले सकते हैं, अमेजॉन पे अवेलेबल है, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में वो टेक्निक बताई हुई है जिससे कि आप इमोशनली डायलॉग को याद करते हैं। क्लास में तो हम लोग 10-15 मिनट में पूरी की पूरी क्लास जो है वो याद कर लेती है, क्योंकि स्विच ऑन स्विच ऑफ जो मेथड है वो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पर बेस्ड है, तो सभी को याद हो जाता है। उस टेक्निक को लेकर आप याद कीजिए। कोल्ड रीडिंग से करेंगे तो क्या होगा, इमोशनली ना आप उतने अटैच नहीं हो पाएंगे। जो पुराने धुरंधर एक्टर होते हैं उनके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो अटैच हो जाते हैं, तो उनको कोल्ड रीडिंग करने दीजिए। लेकिन आप बिगिनर हैं, आप नए हैं, आपके लिए वो ठीक नहीं है, तो आप क्या करिए, इमोशनली अंडरस्टैंड करके उसको याद कीजिए। आपको देखिए याद भी होगा और डिलीवरी भी बहुत अच्छी होगी। तो ये मैंने आपको ऑडिशन का, कास्टिंग का पूरा प्रोसीजर बताया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन सबका सवाल अभी यही होगा कि सर सब तो बता दिया, लेकिन ये तो पता ही नहीं चला कि ऑडिशंस जो इतने सारे होते रहते हैं, हमें तो उनके बारे में ही पता नहीं चलता। यहाँ इस वीडियो में ये तो पता चल गया कि कैसे देना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन ऑडिशन के बारे में पता नहीं चलता, तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। जॉइन फिल्म्स का ऑडिशन बैंक सर्विस से आपको आपके व्हाट्सएप पर फिल्टर होके आपके एज ग्रुप के और आपके जेंडर के ऑडिशन डेली बेसिस पे मिल जाएंगे। बस आपको अब अपने ऑडिशन सेंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो अब जो मैंने आपको शुरू में एक सवाल पूछा था, 11 साल तक स्ट्रगल की, उसका नाम क्या है? मैं यकीन से जानता हूँ आप भी नाम जानते होंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इसलिए मैंने कहा स्क्रीन फिट एक्टर सेलेक्ट होता है। टैलेंटेड होना एक अलग बात है, स्क्रीन फिट होना एक अलग बात है। टैलेंटेड बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो स्क्रीन फिट की तैयारी नहीं कर रहे, इसलिए वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अपनी जर्नी को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो एक मेरी फ्री मास्टर क्लास है, लिंक मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करिए। और कोई भी प्लानिंग करने से पहले अगर कर सकते हैं तो जो एक 1 डे की द बॉलीवुड एंट्री सिस्टम वर्कशॉप होती है मेरी, उसको अटेंड कर लीजिए एक बार, ताकि आप प्लान कर पाएँ कि आप अपने शहर से, अपने सिटी से
कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटे से एक्शन से आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, लेकिन सोचते सोचते कुछ भी नहीं होने वाला। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको सभी के साथ शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।